नोट किए, आ गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो ये वाला फैक्टर पहले क्या करना, फैक्टराइज कर लेना, आ जाएगा क्वाड्रेटिक है। इसलिए एक एक चीज समझो कौन सी चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या दिया है, रूट के 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0 दिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से करना होगा तो कैसे कीजिएगा, देखिए जब फैक्टराइजेशन से करना है तो ये कांस्टेंट टर्म को आप क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को हम x² के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है अपना 6√3 इंटू में क्या है भाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 6 3 कितना हो जाएगा फिर 18 हो जाएगा। अब हमें 11 को 18 को माइंड में रख के फैक्टराइज करना है। 11 को 9 + 2 कर ले, 9 + 2 11, 9 2 18, ऐसे तो करोगे। तो फैक्टर इसका लिखते हैं भाई, तो √3x² प्लस इसको लिख लिए 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। 9 को आप क्या लिख सकते हो बेसिकली, ये देखिए 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को आप क्या लिख सकते हैं भाई 3 × 3 लिख सकते हैं। एक 3 को हमने क्या कर लिया भाई √3 × √3 लिख दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ √3 आ रहा है ताकि हम कॉमन कर सकें इजीली। यहाँ √3 आ रहा है ना, इसको लिख देंगे √3 × √3, एक 3 को है ना इंटू x प्लस 2x प्लस 6√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अब क्या अपने को दिख रहा है भाई, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ √3x कॉमन दिख रहा है क्या, बाहर करेंगे, बचा यहाँ सिर्फ क्या x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3√3। यहाँ लास्ट के 2 टर्म्स में क्या बच रहे हैं देखो भाई, 2 कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 3√3 इक्वल टू में क्या हो गया 0। x प्लस 3√3 और x प्लस 3√3 ये दोनों में क्या है कॉमन, बाहर कर लेते हैं इसको, x प्लस 3√3 सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल करेंगे भाई, तो x प्लस 3√3 इक्वल टू क्या होगा 0। सेकेंड टाइम आप इसे इक्वेट करोगे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू में 0 है, या तो दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखोगे आप, फिर यहाँ से x की वैल्यू आएगी। फर्स्ट से क्या आ जाएगा x की वैल्यू -3√3, सेकेंड से x की वैल्यू क्या आएगी -2/√3। अगर मैं सोल्यूशन सेट की बात करूं तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा -3√3, दूसरा क्या आ गया भाई -2/√3। यही आंसर होगा क्या अपना, बोल भाई यही आंसर होगा क्या, नोट कर लो। तो बस फैक्टराइजेशन है कुल मिलाकर, अगर ये सब कर लेते हो तो हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो कि चीज़ें कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैसे हम कॉमन कर रहे हैं और क्या ध्यान में रखना होता है, तभी जाकर हो पाएगा। जिनकी जितनी स्ट्रांग कैलकुलेशन होगी उतना ही ईजिली वो अपनी सफ़र कैरी कर पाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान दीजिए और देखिए चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कैसे हो रही हैं, साइन का बहुत ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें नोटिस करिए। चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये चलिए आगे बढ़े। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है देखो, क्वेश्चन है आपका जैसे 13 देखो, वन नेचर ऑफ रूट, हटाओ हटा दो इसे। क्वेश्चन देखिए आपका ये 13th का कुछ डाउट है, इनका कुछ बता देते हैं। इसमें कौन सा पार्ट बताना है आपको, ए बी सी कौन सा, हाँ चलो जो मैं बता दे रहा हूं, जो कहो आप सारे बता देता हूं। बी बता दूं, बी ही बता दे रहे हैं आपको भाई। बी में दिया है 1/4x² प्लस 1/3x प्लस 1/9 इक्वल टू क्या है भाई, यही है, इसे करते हैं। हाँ तो बताइए यहाँ जो नीचे नंबर्स दिए हैं क्या क्या है भाई, 4 है, 3 है और क्या है 9, इनका एलसीएम क्या होगा, 4 3 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा टेबल नहीं याद है क्या, तो 9x², 3 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स आएगा, यहाँ हो जाएगा 12x
9 से डिवाइड करेंगे 4 यहाँ आ जाएगा, 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू में क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो बेटा ठीक, अब एलसीएम लिए तो ये आ गया, फिर क्या होगा जरा देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 36 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा RHS में। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, फैक्टराइज करने के लिए क्या आप देख रहे हैं यहाँ, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, अब हमें 12 को दो पार्ट में ऐसे लिखना है, 12 को दो पार्ट में ऐसे लिखना है क्या, कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच का मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो 36 को भाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये 36, अब 36 को माइंड में रख के हमें 12 को स्प्लिट करना होगा, 12 है ना x का कोफिशिएंट, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं 6 + 6, 6 + 6 12 होगा, 6 × 6 क्या होगा 36 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 9x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन है तो 3x को बाहर कर लो भाई, क्या बचेगा यहाँ 3x प्लस के क्या आएगा 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 2 दिख रहा है अपने को, 3x प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब 3x प्लस 2 यहाँ भी है भाई और 3x प्लस 2 यहाँ भी है, बाहर कर लें इसे, तो 3x प्लस 2 हो गया बाहर, आपका बचेगा क्या भाई 3x प्लस 2 ही तो बचेगा, इक्वल टू में 0। अब बेटा सॉल्व करो, फर्स्ट फैक्टर, दोनों फैक्टर सेम ही है क्या, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है क्या, तो दोनों वही हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 भाई, वही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप इसको, ये होगा प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज ओनली वन सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अगर इसको आप डिस्क्रिमिनेंट से बताना चाहते कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा तो आप बताइए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा तो d इक्वल टू इसमें क्या होता है भाई 0 होता है। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली व्हाट वन रूट, देन क्या होगा, या इक्वल रूट्स, मतलब सेम रूट हो इक्वल रूट हो, एक ही रूट है तो d इक्वल टू क्या होता है 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, यहाँ से ABC की वैल्यू लिखें, d का मतलब क्या होता है बेसिकली, d का मतलब होता है b² - 4ac, आपको पता ही है। और ABC कैसे निकलता है भाई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको कोफिशिएंट अपने पढ़े हैं, ax² + bx + c इक्वल टू क्या होता है, ये 0 होता है। अब जो इक्वेशन आपका बन गया है इसको इससे कंपेयर करते हैं, इक्वेशन क्या बन गया है अपना 9x² प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू क्या है भाई 0 है। तो यहां से देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 9, b की वैल्यू क्या आ रही है भाई 12 और c की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब इसमें रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं abc की वैल्यू, तो b² मीन्स व्हाट 12 का स्क्वायर माइनस क्या 4, a की वैल्यू क्या है भाई 9, c की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल टू में 0 आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 4 9 जा 36, 36 4 जा कितना होता है 144। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आया कि नहीं। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो हम कहते हैं रूट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। हाँ, ये आप पहले बताओगे कि इसके 1 रूट इससे निकल रहे हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन ये होगा, दैट्स इट, कि एक ही रूट इसके निकल रहे हैं। तो एक ही रूट इसके निकलेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट से बता देंगे, ठीक है। जब भी बोलेगा सेम रूट है, क्या बोलेगा भाई सेम रूट्स हैं, या क्या कहेगा इक्वल रूट्स हैं, या कहेगा क्या ओनली वन रूट्स हैं, ओनली वन रूट्स हैं। हर केस में डी क्या आना चाहिए, हर एक केस में डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 होनी चाहिए। हर एक केस के अलग अलग कंडीशन है, लेकिन जब रूट्स हमारे सेम हो, इक्वल हो या एक ही हो, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट डी क्या आता है भाई 0 आता है। उस केस में डिस्क्रिमिनेंट डी क्या आता है भाई 0 आता है। हो जाएगा, देख लीजिए इसे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक इजी है। और कुछ बताना है क्या इसमें, नहीं तो मैं शीट के सारे क्वेश्चन करा देता हूं, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं अब तुम इतने क्वेश्चंस करके इसको करोगे,
हम आपको शीट में हर डायमेंशन का क्वेश्चन दे दिए, हर डायमेंशन का क्वेश्चन दिया है मैंने, इतनी प्रैक्टिस है। हाँ बोलो बेटा। तो लेकर आना तो पूछना, अभी करा दे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। शीट वगैरह लेकर आया करो सब लोग अपने। में है 22 में शायद प्रिंटिंग और मुझे लग रहा है एक के बारे में शायद बताएगा, और दूसरा 29 नहीं 22 और 20। बेटा मैं समझ गया, चलो अब रूट वाले क्वेश्चन आपको आ गए हैं, लेकिन ये समझिए, जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 शीट का क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपको 3x², जो जैसे जैसे बताया जा रहा है प्रैक्टिस करिए, बहुत रैंडम करने की कोशिश करेंगे तो परेशान रहेंगे। -5 इक्वल टू में क्या हो गया भाई 0। अब इस केस में क्या आएगा भाई, हम 5 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किए भाई कितना आएगा -15। अब देखो, आप कहेंगे सर अगर रूट में 5 दिया है, कोफिशिएंट ये दिए हैं, तो क्या होगा बेटा, अब इसको करना होगा बेटा, यही समझना है, देखो बता रहे हैं समझना। जब इस तरह से रूट भी इसका क्या है कोफिशिएंट दिया हो तो क्या करना, देखो जो रूट में नंबर लिखा होगा ना, पहले इससे इसको डिवाइड कर लेना। तो रूट में नंबर क्या लिखा है 5, तो यहां जो कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आया, बहुत ध्यान समझना, कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उसको क्या करना, इस रूट वाले नंबर से डिवाइड कर लेना। तो यहां आया -15 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूं तो कितना आएगा भाई -3। क्या आया -3। तो करना क्या है, तो जो यहां पर इस रूट वाले नंबर का कोफिशिएंट है ना, क्या है इसका कोफिशिएंट 2। अब इस 2 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, उन दोनों टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 ही आए, प्लस के 2 आए, लेकिन जब उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1। 3 - 1 लिखेंगे तो क्या आएगा जरा देखना, 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2, और 3 को -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा भाई -3। बात समझ में आई, मैं फिर से बता रहा हूं, कांस्टेंट टर्म को x² के, बेटा ध्यान दे लो, कांस्टेंट टर्म को हम x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो आया नंबर उसको हम रूट वाली वैल्यू से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आएगा उसको माइंड में रखेंगे और इस रूट का जो कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करेंगे। रूट रहेगा दोनों में, तो जैसे इसके दो टर्म बने ना 3 और 1, तो इस 3 के साथ भी √5 आएगा, 1 के साथ भी क्या आएगा √5। जरा देखना, इसको हम लिखते हैं क्या बेसिकली 3√5, और 1 तो लिखाना नहीं होता भाई, 1√5 क्या आएगा ये 2√5 आएगा कि नहीं। और 3√5 को जब मैं -√5 से मल्टीप्लाई करूं तो √5 को √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे क्या भाई 3x² प्लस के 3√5x माइनस के √5x -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। क्या स्टार्टिंग में कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3x कॉमन है ना भाई, तो x प्लस क्या आ जाएगा ये √5। इस 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाले 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, माइनस के √5 अगर कॉमन कर ले तो अंदर क्या बचेगा भाई, यहां सिर्फ x बचेगा, दोनों नेगेटिव टर्म थे, माइनस साइन कॉमन किए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस √5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा x प्लस √5, x प्लस √5 है ना भाई कॉमन, बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या यहां 3x और माइनस √5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। फिर क्या होगा भाई बताओ, x प्लस √5 इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म क्या है भाई 3x माइनस, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के √5, यहां से 3x इक्वल टू क्या आएगा √5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई
√5/3। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, हमारा सोल्यूशन क्या हो गया भाई, -√5 और आ गया √5/3। क्या यही आंसर है, ये आंसर हो जाएगा अपना, यही आंसर है कि नहीं, हो जाएगा अपना। तो रूट वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, समझ में आई बात, अगर कोफिशिएंट में इस तरह से चीजें दी हैं तो। हाँ ठीक है भैया, कुछ अलग क्वेश्चंस कराते हैं आपको। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं आपको, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं। जब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको तो ये समझिए क्या क्या है इसमें भाई। देखो हटाएं से, जैसे क्वेश्चन दिया है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 17 में दिया है आपका x+1/x-1 माइनस के x-1/x+1 इज इक्वल टू में क्या लिखा है भाई 5/6। कंडीशन ये लगा है कि x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, -1 नहीं। ऐसा कंडीशन क्यों लगा है ये समझना, इस कंडीशन के क्या मैसेज है ये समझिए। क्योंकि जैसे ही हमने 1 रखा ये 0, -1 रखेंगे ये 0, और कुछ भी अपॉन में 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइन जैसी सिचुएशन होती है, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए जिसमें भी बेस 0 हो जाएगा, x की जिस भी वैल्यू पे बेस हमारा 0 हो जाएगा वो कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप समझना जिस वैल्यू पे बेस 0 हो रहा है वो कभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो सकता। बेस 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन बेस 0 नहीं होना चाहिए अगर फ्रैक्शन में दिया है तो कोई टर्म। समझ में आई बात। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होता x+1/x, सपोज करो लिखा होता है इक्वेशन हमारा x+1/x + 2 = 0, तो इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0, क्योंकि जैसे 0 रखेंगे तो ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है अपनी, ठीक, ध्यान रखना। तो बेस वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके लिए देखो अगर 1 हो जाता तो 0 हो जाता, -1 हो जाता तो 0, इसलिए कंडीशन लगा है क्या कि x की वैल्यू 1 और -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगा, इसलिए वैल्यू 1 या -1 नहीं हो सकती। तो अब इस केस में क्या करेंगे, या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो भाई। जब फ्रैक्शन में इस तरह से एक्सप्रेशन दिए हैं तो या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या होता है इन दोनों का बताइए, x-1 और क्या होता है भाई x+1। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 से x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 से x-1 x-1, ये हो जाएगा 5/6। कोई प्रॉब्लम। अब इसको a² - b² से भी लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। तो a + b के होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 1 + 2x आएगा। x-1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x² + 1 माइनस क्या होगा भाई 2x होगा। दिस होल अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट में है a - b, दूसरे ब्रैकेट में है a + b, तो a² - b² से x² - 1 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है भाई 5/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में क्या आएगा x² + 1 + 2x। अब यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -x², साइन चेंज हो जाएगा ना, दिस होल अपॉन क्या आएगा यहाँ x² - 1 इक्वल टू में क्या है भाई 5/6। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, x² से x² क्या होगा, और +1 से -1 क्या हो जाएगा, 2x + 2x क्या हो जाएगा 4x। दिस होल अपॉन क्या है भाई x² - 1 इक्वल टू क्या है भाई 5/6। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 6 × 4x, दिस ऑल इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट में क्या है भाई x² माइनस के। अब इसे करते हैं, ये हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 5x² - 5। इसको ट्रांसफर करते हैं भाई, ये हो जाएगा 5x², 24 यहाँ आएगा तो हो जाएगा -24x, और -5 लिखा है, ये लिखेंगे 5x² -24x -5 = 0। अब फिर से देखिए कंडीशन वही बन रही है, 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 आएगा, बोल भाई 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25 आएगा,
-24 को क्या लिखेंगे, -25 + 1, क्योंकि -25 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 25 ही तो आएगा, और -25 + 1 करेंगे तो -24 भी आएगा। क्यों भाई, तो हो जाएगा 5x² माइनस के 25x, 1 तो लिखना नहीं होता, x लिखेंगे सिर्फ, 1 जिसका भी कोफिशिएंट है लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ये हिडन होता है ना, ऐसे लिखेंगे। फिर भाई देखो यहाँ क्या है, 5x², ये है 25x, क्या 5x कॉमन है सब में, दोनों में, तो x माइनस क्या आएगा भाई 5, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 1, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना अपना, तो देखो x - 5 x - 5 दोनों में दिख रहा है, दोनों में है ना ये कॉमन, तो x - 5 को हम क्या कर लेंगे भाई, कॉमन। सो फाइनली वी लेफ्ट विथ दिस, सो इसको इक्वेट करेंगे, ऑन इक्वेटिंग दिस टू क्या मिलेगा भाई, x - 5 = 0, 5x + 1 = 0, so we will get here what, 5, and here we will get -1/5, है ना, -1/5, तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सोल्यूशन अगर आप लिखेंगे तो 5 और -1/5 आ जाएगी x की वैल्यू, बोल भाई क्या यही होगी x की वैल्यू, यही होगा ना, लिख लो। अब 18 भी इसी तरह से हो जाएगा, 19 भी इसी तरह से हो जाएगा क्या, 19 हो जाएगा, एलसीएम लेके कर लेंगे ना इसे। 20th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, हटाओ इसे, चल भाई नेक्स्ट। 20th वाले क्वेश्चन में देखना भाई, 20th में दिया है 2 टाइम्स ऑफ 2x - 1 अपॉन क्या दिया भाई, x + 3, फिर -3 x + 3 अपॉन 2x - 1 इक्वल टू में क्या है भाई 5। जब भी एक जैसे फिगर या एक जैसे पैटर्न आपको रिपीटेड कहीं दिखे, एक तो तरीका ये है कि एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसको भाई, पहले 5 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, 5 को इस तरह से शिफ्ट कर लेंगे एलएचएस को, तो क्या हो जाएगा ये -5 हो जाएगा, एलएचएस में लाएंगे तो इसको -5 हो जाएगा, ये आरएचएस में क्या हो गया 0। अगर आप ध्यान से देखें इसे तो यहाँ क्या लिखा है 2x - 1 अपॉन x + 3, यहाँ लिखा हुआ है x + 3 अपॉन 2x - 1, एक जैसे ही फिगर हैं, एक्सप्रेशन है, बस यहाँ का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है, इसका जो चीज इसके डिनोमिनेटर में है वो चीज इसके न्यूमरेटर में है, जो चीज इसके न्यूमरेटर में है वो चीज यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में है, बेस में है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं कोई नया वेरिएबल मान लूं तो एक्सप्रेशन हमारा छोटा हो जाएगा, या तो सीधे एलसीएम लेके कर सकते हैं आप, लेंदी हो जाएगा थोड़ा। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने y मान लिया, सपोज करो, लेट y = व्हाट 2x - 1 अपॉन क्या है भाई x + 3, तो 1 अपॉन y का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y का मतलब इसका रेसिप्रोकल, वो क्या होगा भाई x + 3 अपॉन 2x - 1। अगर हमने y ये मान लिया तो 1 अपॉन y तो यही होगा ना, तो आप ये समझ रहे हैं कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ, इसके प्लेस में हमें क्या रखना होगा y, ये 2y हो गया, -3, यहाँ तो रेसिप्रोकल है ना ये 1 अपॉन y, -5 इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। अब हम लेंगे y एलसीएम, y जैसे ही एलसीएम हमने किया ये y इसमें मल्टीप्लाई होगा 2y², और यहाँ है -3, y से 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू में क्या है भाई 0। सॉल्व करते हैं इसे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको, y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनेगा हमारा 2y² माइनस के 5y -3 = 0। अब फिर से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो भाई, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा ना, तो -5 को आप क्या लिख सकते हैं -6 + 1 लिख सकते हैं, -5 आएगा, और -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो इसे लिखते हैं भाई, तो एक्सप्रेशन है अपना क्या 2y²
माइनस के 5y और क्या लिखा है भाई -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2y² माइनस के 6y प्लस y -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको फैक्टराइज कर रहे हैं भाई तो 2y कॉमन होगा तो y माइनस क्या आएगा 3। इन दोनों में कुछ कॉमन क्या आएगा भाई 2y है ना कॉमन तो y -3 प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे तो y -3 इक्वल टू में क्या आएगा 0। कर लेते हैं इसे y -3 तो y -3 आ गया और क्या है 2y + 1 इक्वल टू 0। जब y -3 इक्वल टू 0 करेंगे सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे 2y + 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो y -3 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या होगा यहाँ से y की वैल्यू 3 आएगी भाई। जब यहाँ से 2y + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। दो वैल्यू आ गई भाई। अब ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। वैल्यू किसकी निकालनी है तो y की जो वैल्यू आ गई अब यहाँ रखेंगे कहाँ पर भाई यहाँ जो हमने माना था ये मान रखा है ना हमने यहाँ रखेंगे हम वैल्यू। तो आप लिखेंगे सिंस व्हाट आप लिखेंगे सिंस y इक्वल टू क्या है भाई 2x - 1 अपॉन क्या है x + 3 और y की दो वैल्यू आ गई। पहला क्या है 3 है तो क्या लेंगे y इज इक्वल टू 3 यूज करते हैं पहले y इज इक्वल टू पहले क्या यूज करते हैं हम लोग 3। तो एक्सप्रेशन में लिख लेंगे यहाँ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 1 अपॉन क्या हो जाएगा x + 3। क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x + 3 3 = 9 और 2x + 1 2x को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 3x - 2x यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई 9। 3x में से 2x को माइनस करेंगे सिर्फ x आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे y के प्लेस पे क्या रखेंगे भाई y के प्लेस पे क्या रखेंगे -1/2। y की दो वैल्यू है ना क्या है -1/2। जब y इज इक्वल टू लेंगे -1/2 तो यहाँ फिर से रखते हैं वैल्यूज। ये देखो ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू में क्या है भाई 2x - 1 अपॉन क्या आएगा x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x - 3 इक्वल टू में क्या आएगा 4x - 2। 4x को ट्रांसफर करेंगे तो -x -4x यहाँ -2 है -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। यह आया -5x यहाँ आएगा 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/5। तो दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू -8 आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी -1/5। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हो जाएगा इस तरह से। जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो रिपीटेड आपको दिख रहा होगा तो ऐसे टैकल करना तो इजी हो जाएगा, नहीं कैलकुलेशन आपकी बड़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है अब देखो क्वेश्चन 21 और ये सब जब वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे टैकल करना ये देखना। 21 वाला देखना, हटाओ इसको नोट की। बेटा हम कह रहे हैं कि हम एक रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, वो जो शीट जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को दे रहा हूँ उसको मैं कई रेफरेंस से कर रहा हूँ, ये नहीं किसी पर्टिकुलर बुक से काम हो रहा है। समझ रहे हो नहीं, जितने पॉसिबल डायमेंशंस हैं जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में बन सकते हैं सारे हमने ले लिए हैं। प्रैक्टिस करो उसको, समझ गए। बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, आप अपने बुक खेलो, जो भी है मैम बता रहे हैं सर बता रहे हैं उसको करो, लेकिन इतने डायमेंशंस पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जितने डायमेंशन हमने दिए हैं। ठीक है हाँ देख लो, अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। मैम ने जो बताया वो अच्छा करें। बहुत बार बच्चे जिद करते नहीं सर मैम ने बोला है, फिर बाद में जब उनके एग्जाम्स होते हैं। दो बेटा यहाँ, अब जब इस तरह से कोई वेरिएबल दिए रहेंगे, नॉन वेरिएबल दिए हों, नंबर नहीं दिए हैं, तो अब भी क्या करेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट। इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2b² को जब आप a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a² b² ही तो होगा। तो अब इस 3ab को हम क्या लिख सकते हैं -3ab को हम -2ab -ab लिख सकते हैं क्या भैया, -3ab होगा। और -2ab को
जब माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 2a² b² आएगा? भाई दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 2 × 2 2 ही होगा, a × a², b × b b²। आ जाएगा कि नहीं? बड़ा आसान सा लिखना है, तो लिख लेंगे 3ab को आप क्या लिखिएगा भाई? a² x², माइनस की क्या है भाई यहाँ? माइनस की क्या है यहाँ? माइनस की क्या है यहाँ? माइनस के 2ab x माइनस के ab x प्लस 2b² = 0। ये करने ना और आसान होते हैं। जैसे करने की कैसे आसान होगा जरा बता रहा, बस नंबर को ध्यान में रखना। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 का फैक्टर क्या बनेगा? अरे 2 को 2 × 1 के अलावा और कुछ लिख सकते हो क्या? बस यही देखना, बहुत जो कह रहे हैं ध्यान समझना। जैसे अब हम कांस्टेंट टर्म को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2a² b² आ गया। सोचना ही नहीं है, यहाँ a और b चाहिए और 2 का फैक्टर क्या बनेगा भाई? 2 × 2 ही तो लिख सकते हैं इसको, 2 × 1 लिखेंगे तभी 2 आएगा। यहाँ जो बीच में नंबर लिखा है इस नंबर के हिसाब से फैक्टराइज कर लो। नंबर के हिसाब से का मतलब क्या है भैया? अगर 2 लिखा है तो 3 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो 3 को 2 और 1 ही तो लिखोगे। -3 है तो -2 -1 लिखेंगे। अब इस 3 के साथ ए बी लिखा है तो दोनों में क्या लगा देंगे? ए बी लगा देंगे, अपने आप आ जाएगा। लिख दिए। क्या कॉमन है दोनों में बताओ? स्टार्टिंग के दोनों टर्म में क्या कॉमन है? यहाँ ax कॉमन है तो बचेगा क्या? ax - 2b। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? माइनस के b कॉमन कर लो, ax माइनस के क्या है भाई? 2b = में क्या हो गया? 0। और कुछ देखो, ax - 2b, ax - 2b, तो ax - 2b हो गया। सेकेंड फैक्टर क्या बनेगा? ax - b = 0। जब आप ax - 2b = 0 करेंगे, सेकेंड टाइम आप ax - b = 0 करोगे तो क्या आएगा भाई? यहां से क्या आएगा? ax = हो जाएगा ये 2b और x = क्या हो जाएगा? 2b/a। सेकेंड टाइम क्या आएगा भाई? ax = b हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/a हो जाएगी। समझ में आया कैसे फैक्टराइज करना है इसको? समझ में आ रही है बात अपनी? हाँ, बस वेरिएबल को ध्यान करते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन है अपना देखिए जरा, बेटा तो ये 21 तक हमने आपको करा दिया, ठीक है? 21 तक करा दिए ना, अब इसके आगे भी करने हैं। अब शीट के जितने बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग ट्राई करोगे, बचे हुए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। कल इसको क्या करेंगे? इसकी हैप्पी एंडिंग। तो क्वाड्रेटिक का ये हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कराएंगे। डन? आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।